हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक राज को और बेल आइकन को भी प्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। आज हम बात करने वाले आईटीआई में अगर आप अनुदेशक बनना चाहते हैं, आप आईटीआई के अनुदेशक के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सीआईटीएस कोर्स कर रहे हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं, या आईटीआई में आप एक स्कोप देख रहे हैं कि हम अनुदेशक बने, इंस्ट्रक्टर बने, इसके लिए एक बेहद ही खास चीजों की जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो इसके लिए बेहद ही सतर्क रहना होगा और कहां से कैसे लेना है, कौन सा एक्सपीरियंस आपको आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, तो इस चीजों को ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस गलत जगह से ले लिया है, गलत एक्सपीरियंस है, तो आगे जाकर आपकी नौकरी जा सकती है, मिला हुआ नौकरी चला जाएगा। तो इसीलिए इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। मैं जो बातें बताऊंगा वो बिल्कुल 100% सत्य है, उस पर फॉलो करना होगा आपको अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं तो। चलिए हम पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। तो आईटीआई में अनुदेशक बनने के जो क्वालिफिकेशन है, पहला आईटीआई प्लस सीआईटीएस होना चाहिए और इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सीआईटीएस यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। अगर है तो ठीक है, वेटेज मिल जाएगा आपको, अगर नहीं है तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक्सपीरियंस जिसके पास है और सीआईटीएस डिग्री है तो उसका सिलेक्शन पहले होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बीटेक, और बीटेक है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीआईटीएस सर्टिफिकेट है तो आपको वेटेज मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा, आपको पहले रखा जाएगा। अगर जिसके पास नहीं है तो उसको बाद में मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे तीनों के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। आईटीआई के लिए 3 साल, डिप्लोमा के लिए 2 साल और बीटेक के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपीरियंस कहाँ से ले। अगर आप कंपनी की अप्रोच करते हैं, कंपनी से एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला चीज ये है कि कंपनी लिमिटेड है कि नहीं। और कंपनी लिमिटेड कंपनी है, उसमें काम कर रहे हैं, वहां से एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार कोई डॉक्यूमेंट्स या किसी प्रकार कोई चीजों देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि खुद लिमिटेड कंपनी है और सारे चीजों को फॉलो कर रही होगी, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल सत्य है, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लिमिटेड कंपनी में काम नहीं करते हैं तो वहां पे चीजों को आपको देखना होगा, ध्यान देना होगा। सबसे पहले ये चीज है कि पता कीजिए कि कंपनी कारखाना अधिनियम 1948 के तहत रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर कंपनी कारखाना अधिनियम 1948 के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप वहां से एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, आपके ट्रेड, आपके ब्रांच के वहां पर काम हो रहा है कि नहीं। किसी और ट्रेड से आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, बीटेक किया और कहीं और काम कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे मान्य नहीं होगा। तो ये चीजों को भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि कितने लोग, बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी तरीके से एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं कंपनी से, तो उनको इस बात का ख्याल रखना होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके स्टेट में, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे होंगे, जिस कॉलेज में, वहां से एक लेटर जाती है उस एचआर डिपार्टमेंट में, जहां से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया था, उस एचआर डिपार्टमेंट में यहाँ से एक लेटर जाएगी इस संस्था से जहां पे आपने काम, आपको नौकरी मिला हुआ है, और वो संस्था एचआर डिपार्टमेंट अगर वेरीफाई नहीं करता है आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, तो फिर आपको आपकी नौकरी गंवाना पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी अगर कंपनी से आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो वहां के जो एचआर है ना, वो आपको दिलासा देकर एक्सपीरियंस दे सकता है पैसे लेकर, लेकिन वो गारंटी नहीं ले सकता है आपका कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो लिख कर दे कि नहीं आपने यहाँ से एक्सपीरियंस लिया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो चेंज हो जाए, कंपनी तो उसकी है नहीं, आगे जाकर ये प्रॉब्लम हो सकती है। रजिस्टर मेंटेन नहीं होगा आपका, पैसे लेकर वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे देगा लेकिन रजिस्टर मेंटेन नहीं करेगा। और जो नया एचआर आएगा तो जब लेटर आएगा कंपनी में, तो कंपनी के अनुसार वो चेक करेगा, रजिस्टर में आपका नाम नहीं रहेगा तो वो लिख देगा कि हाँ कोई बंदा इस नाम का काम नहीं किया था, तो आप फंस जाएंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है जरूर। एक दूसरा तरीका होता है एक्सपीरियंस लेने का कि टीचिंग एक्सपीरियंस हम ले लें। टीचिंग लेने में लेना चाहते हैं तो टीचिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला इजी रास्ता है आईटीआई कॉलेज में जाकर एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जो प्राइवेट आईटीआई है वहां पे 2-3 ट्रेड ज्यादा मिलते हैं। जैसे आईटीआई में फिटर और इलेक्ट्रीशियन के बहुत सारे कॉलेज भरे हुए हैं, जहां पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी आईटी और फिटर का। लेकिन इसके अलावा अगर फैशन टेक्नोलॉजी है, स्विंग कटिंग है, ड्रेस मेकिंग है, डीजल मैकेनिक्स है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, या एमएमवी ऑटोमोबाइल इत्यादि ट्रेड है, तो वहां से जाकर आप एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहां पर ट्रेड है ही नहीं, वहां से एक्सपीरियंस आप नहीं ले सकते हैं। कितने लड़के भ्रमित होकर वहां से एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं वर्कशॉप का, तो प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि जहां से इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है वहां पर उस ट्रेड का कोई वैल्यू ही नहीं, वो ट्रेड है ही नहीं, तो फिर एक्सपीरियंस आपको मिला कैसे? तो आगे जाकर आपका परेशानी हो सकता है। इसलिए वहां से एक्सपीरियंस ना ले। अब कहां से ले, इसके लिए सोल्यूशन मैं बता रहा हूं
कि सबसे पहले आप ध्यान दें कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, जो बीटेक का जो इंजीनियरिंग होता है ना, ब्रांचेज होते हैं, उसमें आईटीआई के बहुत सारे ब्रांच आते हैं। जैसे हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ऑटोमोबाइल, एमएमबी, आरएससी, बहुत सारे ऐसे ट्रेड है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर में आते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें फैशन टेक्नोलॉजी की, तो फैशन टेक्नोलॉजी में बीटेक स्तर का अगर फैशन टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, उसके अंदर में आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड आएंगे, जैसे स्विंग कटिंग, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग इत्यादि। तो अगर आप एक्सपीरियंस बनवाना चाहते हैं तो आप बीटेक कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज के वर्कशॉप का एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं, जहां पे आपके आईटीआई का सारा जो ट्रेड इंक्लूड हो जाता है। तो अगर आप डिप्लोमा कॉलेज से अप्रोच करते हैं एक्सपीरियंस के लिए, बीटेक कॉलेज के जाते हैं, तो जो आईटीआई के बंदे हैं जिन्होंने आईटीआई प्लस सीआईटीएस कर रखा है, तो वो वहां से एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। आप वर्कशॉप का, वहां भी वर्कशॉप होता है, प्रैक्टिकल वहां भी कराई जाती है, तो वहां का आप एक्सपीरियंस एज ए प्रैक्टिकल अटेंडेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वो लोग बनवा सकते हैं जिनका मशीनिस्ट वाले, बाहर कोई भी प्राइवेट आईटीआई कॉलेज नहीं मिलेगा आपका, वेल्डर वाले, ऑटोमोबाइल वाले, मशीनिस्ट वाले इत्यादि जितने भी लोग हैं, वो जाकर डिप्लोमा कॉलेज जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वहां से बनवा सकते हैं, बीटेक कॉलेज से बनवा सकते हैं। इसके बाद अगर आप लड़की हैं, स्विंग कटिंग, फैशन डिजाइनिंग इत्यादि, ड्रेस मेकिंग इत्यादि ट्रेड से आईटीआई से आपने आईटीआई किया है, सीआईटीएस कर लिया, आपको एक्सपीरियंस की टेंशन हो रही है, तो आप जाकर डिप्लोमा कॉलेज जहाँ पे फैशन टेक्नोलॉजी का ब्रांचेज हो, जहाँ पे टेक्सटाइल का हो, गारमेंट का ब्रांचेज हो, इंजीनियरिंग ब्रांचेज हो, मैं आईटीआई नहीं बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डिप्लोमा कॉलेज हो, वहां से आप अपना एक्सपीरियंस अगर लेते हो तो उसमें सारे ब्रांच आते हैं, स्विंग कटिंग, ड्रेस मेकिंग, पैटर्न मेकिंग इत्यादि सारे उसमें आ जाते हैं, तो आप वहां से ले सकती हैं। और दूसरा चीज ध्यान देना होगा कि जो भी कॉलेज से आपने जो आप मार्कशीट ले रहे हैं, आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उस कॉलेज को अगर आईटीआई है तो एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगर बीटेक और डिप्लोमा कॉलेज है तो एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर जो भी डिप्लोमा कॉलेज या बीटेक कॉलेज एआईसीटी से अप्रूव्ड नहीं है तो वहां से एक्सपीरियंस लेना हो सकता है आगे जाके आपको नुकसान हो सके, इसलिए ये बात का भी पता करना होगा आपको। ये बात कैसे पता चलेगा, तो आपको कॉलेज का प्रोस्पेक्टस, या आईटीआई हो या डिप्लोमा या बीटेक कॉलेज हो, प्रोस्पेक्टस होता है सारे कॉलेज का, उसमें आईएसओ नंबर दिया होगा, आईएसओ सर्टिफाइड नंबर दिया होगा, वहां पे लिखा होगा एआईसीटी से अप्रूव्ड है कॉलेज है या एनसीबीटी से अप्रूव्ड है, तभी ये लिखा रहने के बाद ही आप एक्सपीरियंस लीजिएगा वहां से। इस तरह से आपको एक्सपीरियंस लेना होगा। एक्सपीरियंस एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण चीज है, इस तरह से एक्सपीरियंस लेना था। सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया। अभी भी आपके दिल में कोई प्रश्न होगा, कोई वीडियो चाहते होंगे, तो इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। ये पार्ट ए है, पार्ट बी में मैं बताऊंगा कि किस किस कॉलेज में आपको जाना होगा, कौन सा ब्रांच के लिए कौन सी कॉलेज को अप्रोच करना होगा। तो चलिए कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ कि आपको किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, किस तरह का एक्सपीरियंस आप बनवाना चाहते हैं, कहां से आपने एक्सपीरियंस बनाया है। तो सारी चीजों का आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिए मेरे साथ। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन दूंगा। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस में कोई कमी रह जाए, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का प्रूफ भी देने वाला हूं आपको, किस तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सारी चीजों को मैंने बात करूंगा आपसे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो और शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों पर, अपने फेसबुक पे, और अगर चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।